नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाला तो होगी 5 साल की जेल। जानिए वायरल खबर का सच। जी हां, इंटरनेट यूजर्स सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित पोस्ट अपलोड करते हैं तो उन्हें 5 साल के लिए जेल की सजा होगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से फेक है। PIB फैक्ट से चेक से बताया गया है कि ये दावा भ्रामक है। देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध व अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विवादित सामग्री के लिए ये प्रावधान बनाया गया है। सरकार ने हाल में सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है, जिसके तहत संबंधित कंपनियों के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना, शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा करने और अश्लील सामग्री तथा महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से देश भर में हाहाकार। जानिए किन राज्यों में और शहरों में मंडरा रहा है लॉकडाउन का खतरा। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के देश भर में हाहाकार मचा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ऐसे में देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाने के लेकर अटकलें तेज हो गई। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश को फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है, लिहाजा राज्य सरकारें पाबंदियां लगाने के लिए मजबूर हो सकी हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में पहले ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी जल्द टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं दिल्ली में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में यहां हर दिन 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इसमें लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है। गुजरात सरकार फिलहाल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। वहां इस वक्त दिन में 10 घंटे का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में फिलहाल 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया। हालात बिगड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो रही है। आज छत्तीसगढ़ के कई शहरों में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फ्री LPG कनेक्शन। जानिए क्या है सरकार की योजना। जी हां, केंद्र सरकार ने अगले 2 साल में 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने और रसोई गैस की आसान पहुंच बनाने की योजना तैयार की है। ये योजना देश में 100% लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिए तैयार की गई है। पेट्रोलियम सचिव ने कहा है कि कम से कम पहचान दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को जल्द ही केवल एक वितरक से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोस के 3 डीलरों से एक रिफिल सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा। पिछले 4 वर्षों में करीब महिलाओं को घरों में रिकॉर्ड 8 करोड़ मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिसमें से देश में LPG उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गई है। बता दें कि जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से पंजाब की महिलाएं भी करेंगी बसों में मुफ्त यात्रा। कैप्टन सरकार का ऐलान। जी हां, दिल्ली की तर्ज पर पंजाब सरकार ने भी महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सहूलत दी है। महिलाओं का मुफ्त यात्रा की सुविधा आज से शुरू होगी। पंजाब कैबिनेट ने इस योजना पर अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्च की शुरुआत में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से राज्य की 1.31 करोड़ महिलाओं व लड़कियों को लाभ मिलेगा। महिलाएं पंजाब रोडवेज परिवहन निगम, पंजाब रोडवेज बसेस और स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित सिटी बस सेवा समेत सरकार द्वारा संचालित बसों में इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के लिए भक्तों ने खोले खजाने। 1100 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, दान में आए 2100 करोड़। जी हां, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए चला 44 दिन का चंदा अभियान आज पूरा हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी के अनुसार चंदा इकट्ठा करने के अभियान के तहत शुक्रवार तक 2100 करोड़ रुपए पर का चंदा मिला है। खास बात यह है कि इस अभियान का लक्ष्य 1100 करोड़ रुपए था, लेकिन अब तक 2100 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। साथ ही ये राशि और बढ़ेगी क्योंकि राशि गिनने का काम जारी है। स्वामी गोविंद देवगिरी ने यह भी बताया कि अब विदेशों में रह रहे राम भक्त अपने यहाँ भी चंदा जुटाने का अभियान शुरू करने की मांग उठा रहे हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की आगामी बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात, महाराष्ट्र में आज लग सकता है 15 दिन का टोटल लॉकडाउन। दिल्ली में नई गाइडलाइन लागू। जी हां,
महाराष्ट्र में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच किसी भी समय टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। आज सरकार कम से कम 15 दिन के लॉकडाउन का निर्णय कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कठिन निर्णय लेने का वक्त आ गया है। अब लॉकडाउन के सिवाय कोई और विकल्प नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे जिसमें राज्य में कम से कम 15 दिन के लॉकडाउन का निर्णय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दूसरे देशों ने भी लॉकडाउन का विकल्प अपनाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री ने बैठक में भरोसा दिलाया है कि सरकार गरीबों, मजदूरों और दैनिक वेतन भोगियों को होने वाली परेशानी को दूर करेगी। इस बीच राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन पाबंदियों की नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। सुबह से दिल्ली पुलिस लोगों से नियमों का पालन करने का अनुरोध कर रही है। अधिकांश सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों, सार्वजनिक परिवहन और शादी एवं अंतिम संस्कार जैसे समारोह में लोगों की उपस्थिति की सीमा निर्धारित की गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि नए नियम रात्रि कर्फ्यू के साथ 30 अप्रैल तक लागू होंगे। प्राधिकरण ने दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा देश के 10 राज्यों में भी सख्ती बढ़ाने का आदेश दिए गए हैं। वैसे दोस्तों, कोरोना को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, फोन आने पर किसी को न बताएं मां का नाम, वरना खाता हो जाएगा खाली। जी हाँ, ऑनलाइन बैंकिंग के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि झटके में आपका काम हो जाता है। पैसों के लेन देन के लिए ब्रांच में नहीं जाना होता है, लेकिन झटके में काम कर होने के साथ ही झटके में आपका पैसा भी गायब हो सकता है अगर आप सावधान ना रहें। अचानक आपके पास फोन पर मैसेज आता है और पता चलता है कि आप साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं और आपके खाते से पैसा निकल गया है। इसलिए बैंकों की ओर से बराबर समझाया जा रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप अपनी जानकारी किसी को न दें। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति आपकी माँ का नाम भी पूछे तो न बताएं। स्टेट बैंक इस तरह की हिदायत तो दे चुका है। स्टेट बैंक ने अपने निर्देश में बताया है कि गलती से भी किसी फोन करने वाले से अपनी मां का सरनेम शेयर ना करें। स्टेट बैंक अपने डेबिट कार्ड होल्डर्स को ऐसी चेतावनी दे चुका है। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या बात है जो मां का नाम या सरनेम बताने से बचने की सलाह दी जा रही है। इसका एक कारण पासवर्ड की सुरक्षा को लेकर है। अब आप अपने डेबिट कार्ड का पासवर्ड रीसेट करते हैं तो आपसे कुछ सिक्योरिटी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसमें अक्सर लोग अपनी मां का नाम या सरनेम जोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फोन पर किसी को मां का नाम या सरनेम बताने से परहेज करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, अब आत्महत्या में भी क्लेम का भुगतान करेगी बीमा कंपनी। जी अब जीवन बीमा के मामलों में सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि अगर मौत का कारण आत्महत्या है तो क्लेम नहीं मिलेगा। इस धारणा के चलते लोग ध्यान से बीमा की शर्तें नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। सामान्यतः पॉलिसी में आत्महत्या से हुई मौत पर भी बीमा क्लेम का भुगतान न किए जाने की शर्त के साथ एक अवधि भी दी जाती है। अगर उस अवधि के बाद बीमा कराने वाले व्यक्ति की आत्महत्या में मौत हो जाती है तो पॉलिसी में नामित व्यक्ति क्लेम का दावा कर सकता है। एक मामले में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आत्महत्या के मामले में क्लेम का भुगतान करने का आदेश हुआ है। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा की शर्त में दी गई 12 महीने की अवधि के बाद आत्महत्या में मौत के मामले में बीमा कंपनी को क्लेम ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। फोरम के फैसले पर राज्य आयोग के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी मुहर लगा दी। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कंपनी पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख रुपए में ऑटो में बनाया आलीशान घर, आनंद महिंद्रा ने की तारीफ। जी हाँ, हर किसी का सपना होता है कि इसके पास खुद की एक छत हो। एक आदमी ने अपने जीवन काल में एक ही बार घर बनाता है और घर के सपने को पूरा करने के लिए वो लाखों रुपए खर्च कर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो अपना ऐसा घर बनाते हैं जो नायाब होता है और खर्चा भी बहुत कम होता है। चेन्नई के एक शख्स ने अनोखा घर बनाया, सभी को चौंका दिया है। खास बात यह है कि उसके घर पर महज 1 लाख रुपए का खर्चा आया है। ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं बल्कि चलता फिरता घर है। प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी इस पर तारीफ करी है और उन्होंने इस पर तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की हैं। इतना ही नहीं, आनंद महिंद्रा ने इस शख्स को महिंद्रा पिकअप और बोलेरो को ठीक इसी तरह से आलीशान घर में बदलने का न्योता तक दे डाला है। ऑटो पर घर बनाने वाले शख्स का नाम अरुण प्रभु है। बताया जा रहा है कि अरुण प्रभु ने इस घर को बनाने में महज 1 लाख रुपए खर्च किए हैं। 3 पहियों पर बने इस घर में बिजली के लिए सोलर पैनल भी लगाया गया और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पानी की टंकी भी है। ऑटो पर बने घर में रसोई, बाथरूम जैसी सुविधाएं भी हैं। इस घर को बनाने के लिए अरुण ने पुराना ऑटो और रिसाइकिल्ड चीजों का इस्तेमाल किया है। 0.1 घर बनाने में कुल 1 लाख रुपए की लागत आई है और इसमें से 2 लोग आराम से रह सकते हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग को लेकर बड़ी खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाई डेडलाइन, अब 30 जून तक है इस समय। जी हां, केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुई मुश्किलों की वजह से पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर पैन कार्ड धारक तय डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।